जीएस ओशियन एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा जीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी के क्रम में ये हमारा 21वां टेस्ट नंबर है जो समसामयिकी विषयों से रिलेटेड है। तो देर न करते हुए समसामयिकी विषयों का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने कदम को किस भारतीय संस्थान ने अनावरण किया है? ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा आईआईटी मद्रास ने। हमारा दूसरा प्रश्न है, मार्च 2022 में भारत के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया? ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी रुड़की, ऑप्शन डी आईआईटी खड़गपुर। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आईआईटी रुड़की। हमारा तीसरा प्रश्न, 2 फरवरी 2022 को किस भारतीय स्टार्टअप्स को ड्रोन लाइट शो आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए बीटिंग रिट्रीट ड्रोन लाइट शो स्टार्टअप्स, ऑप्शन बी स्काईवुड्स, ऑप्शन सी प्लम्बर बॉक्स, ऑप्शन डी एसिटेक्साइट लिमिटेड। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बीटिंग रिट्रीट ड्रोन लाइट शो स्टार्टअप्स। हमारा आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में दिव्यांगों हेतु भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रोजगार प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी आईआईटी हैदराबाद, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी आईआईटी खड़गपुर। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आईआईटी हैदराबाद। हमारा पांचवा प्रश्न, फरवरी 2022 में किस देश से संबंधित खुफिया उपग्रह NROL 87 को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा छठा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रौद्योगिकी पार्क का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेघालय। हमारा सातवां प्रश्न, हाल ही में केसर बाउल परियोजना सैफ्रॉन बाउल प्रोजेक्ट के तहत नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, जिसे आप नेक्टर कह सकते हैं, NECTAR, ने केसर की खेती के लिए किन 2 राज्यों में कुछ स्थानों की पहचान की है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ऑप्शन बी नागालैंड और मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ऑप्शन डी असम और मेघालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। हमारा आठवां प्रश्न, जनवरी 2022 में स्वदेशी तकनीकी से निर्मित किस विमान को औपचारिक रूप से INS उत्कर्ष पर शामिल किया गया है? ऑप्शन ए ALH-MK 3rd विमान, ऑप्शन बी ALH-MK 2nd विमान, ऑप्शन सी ALH-MK 1st विमान, ऑप्शन डी ALH-MK 4th विमान। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ALH-MK 3rd विमान। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने राफेल लड़ाकू विमान के किस संस्करण का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए समुद्री, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी स्थलीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए समुद्री। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में निकोबार द्वीप समूह में किस नाम से एक परजीवी फूल वाले पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन ए सेप्टेमरेंथस, ऑप्शन बी स्पाइरेंथेरा, ऑप्शन सी प्यूबिस्टिलिस, ऑप्शन डी स्यूडोडिप्लोस्पेरा। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेप्टेमरेंथस। हमारा अगला प्रश्न है,
1 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना की किस 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण शुरू किया गया? ऑप्शन ए कलवरी, ऑप्शन बी खंदेरी, ऑप्शन सी करंज, ऑप्शन डी वागीर। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वागीर। हमारा अगला प्रश्न है 14 फरवरी 2022 को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा इंस्पायर सैट 1 उपग्रह को लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन डी रोस्कोस्मोस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को प्रक्षेपित किया गया? ऑप्शन ए PSLV C-52 द्वारा, ऑप्शन बी GSLV C-52 द्वारा, ऑप्शन सी PSLV D-52 द्वारा, ऑप्शन डी GSLV D-52 द्वारा। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए PSLV C-52 द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में पिनाका MK-1 रॉकेट सिस्टम EPRS तथा पिनाका एरिया डिनायल म्यूनिशन एडियम का सफल परीक्षण भारत की किस संस्था द्वारा किया गया? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन विभाग। तो इसका सही जवाब होगा DRDO, ऑप्शन बी DRDO। हमारा अगला प्रश्न जनवरी 2022 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सुपरनोवा, ऑप्शन बी श्वेत तारा, ऑप्शन सी लाल दानव तारा, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन तारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूट्रॉन तारा। हमारा अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में किस संस्थान ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक्सरे डिजाइन विकसित किया है? ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, ऑप्शन बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, ऑप्शन सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, ऑप्शन डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए IIT जोधपुर। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने शिक्षकों छात्रों के लिए क्रोम बुक उपकरण का अनावरण किया है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी इसरो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गूगल। हमारा अगला प्रश्न फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने रेलवे कवच तकनीक की घोषणा की? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 2 फरवरी 2022 को भारत ने किसके साथ स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी नामक मेगा परियोजना पर काम करने के लिए हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए स्क्वायर किलोमीटर एरे, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी DRDO। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्क्वायर किलोमीटर एरे। हमारा अगला प्रश्न जनवरी 2022 में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए IIT कानपुर में, ऑप्शन बी IIT मद्रास में, ऑप्शन सी IIT मुंबई में, ऑप्शन डी IIT धारवाड़ में। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी IIT धारवाड़ में। हमारा अगला प्रश्न फरवरी 2022 में भारतीय सेना ने किस एंटी टैंक मिसाइल की आपूर्ति के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए कॉन्कर्स M, ऑप्शन बी कॉन्कर्स N, ऑप्शन सी कॉन्कर्स L और ऑप्शन डी कॉन्कर्स S। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कॉन्कर्स M। हमारा अगला प्रश्न फरवरी 2022 में भारत के किस संस्थान ने भारत के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को स्थापित किया? परम प्रवेगा को स्थापित किया। ऑप्शन ए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ऑप्शन बी भारतीय विज्ञान संस्थान पुणे,
ऑप्शन सी भारतीय विज्ञान संस्थान रुड़की, ऑप्शन डी भारतीय विज्ञान संस्थान मुंबई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। हमारा अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह CSG-2 कॉस्मो स्काईमेट सेकेंड जनरेशन को प्रक्षेपित किया? ऑप्शन ए ब्राज़ील ने, ऑप्शन बी इटली ने, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड ने, ऑप्शन डी जर्मनी ने। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इटली ने। हमारा अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में किस मंत्रालय ने हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट विकसित करने के लिए एक स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के साथ अनुबंध किया है? ऑप्शन ए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन सी संचार मंत्रालय ने, ऑप्शन डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय ने। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 फरवरी को, ऑप्शन बी 4 फरवरी को, ऑप्शन सी 3 जनवरी को, ऑप्शन डी 1 मार्च को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये हमारा लास्ट प्रश्न था। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें। हम अगला समसामयिक की घटना फिर लाते हैं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।